अपने YouTube चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियोज में हमने डिस्टेंस और डायरेक्शंस के दो टाइप सीखे थे। नंबर 1, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। नंबर 2, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। आज हम अपनी वीडियो में शैडो बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या रेज होता है कि शैडो क्या होती है। दोस्तों, परछाई को हम शैडो कहते हैं। तो क्या हमारी शैडो लेफ्ट में गिर सकती है? क्या हमारी शैडो राइट में गिर सकती है? दोस्तों, आगे गिर सकते हैं, क्या पीछे गिर सकती है? बस हमें यही सीखना है। क्या दोस्तों हमारी शैडो कभी टॉप में गिर सकती है? नहीं, कभी भी हमारी शैडो टॉप में नहीं गिर सकती दोस्तों। बस यही चीजें हमें सीखनी है और ये आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे। और ये कि दिन के टाइम और शाम के टाइम क्या शैडो सेम गिरती है या अलग अलग गिरती है, बस हम यही देखना दोस्तों। तो चलिए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों सनराइज की बात कर रहे हैं। सन कहां से निकलता है दोस्तों? कहां पे राइज होता है सबसे पहले? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि सन ईस्ट में राइज होता है। कहां पे होता है? ईस्ट में। चलिए हम अपना डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है? ईस्ट में अपना सन राइज हो गया। सबसे पहले दोस्तों, जैसे मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं दोस्तों, तो ईस्ट कहां पे होता है? यहां पे होता है। तो जब हमारी सनरेज यहां से आएगी दोस्तों, तो हमारी परछाई कहां बनेगी? यहां पे बनेगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों? हमारे लिए राइट। तो ऐसा खड़ा हुआ मैं कौन सी डायरेक्शन में फेस किया हुआ मैंने? देखते हैं, क्या ये वाली है? नहीं, इसके लिए तो सर ऐसे खड़ा होगा, आप कहोगे ये वाली हमारी ईस्ट होगी, ये वाली वेस्ट होगी। तो हम किस डायरेक्शन में खड़े हुए दोस्तों इस टाइम? साउथ डायरेक्शन में। तो हमें क्या पता चला दोस्तों, जब हम साउथ डायरेक्शन में होते हैं तो हमारी शैडो राइट में बनती है। बस मॉर्निंग प्लस राइट, इसका मतलब क्या दोस्तों? मॉर्निंग का टाइम है और राइट में अपनी शैडो बन रही है। तो हम किस डायरेक्शन में फेस किए हुए दोस्तों? साउथ। चलिए नॉर्थ का देखते हैं। नॉर्थ ऐसे होता है दोस्तों, सन की रेज तो अभी भी हमारी ईस्ट से गिरेगी दोस्तों। यहां से हमारी सनरेज आएगी दोस्तों, तो इस तरफ गिरेगी अपनी। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है दोस्तों? नॉर्थ में खड़े हुए तो ये वाली होती है लेफ्ट डायरेक्शन। तो लेफ्ट में कब गिरेगी हमारी शैडो? जब हम नॉर्थ में होंगे दोस्तों। चलिए अब हम ईस्ट की डायरेक्शन में खड़े हुए दोस्तों। जैसे ईस्ट का मतलब हमारे बिल्कुल ऊपर से है दोस्तों, तो हमारी परछाई कहां गिरेगी? हमारी परछाई पीछे गिरेगी। पीछे का मतलब बिहाइंड। तो मॉर्निंग में जब अपनी शैडो बिहाइंड गिरेगी तो हमारी कहां होगी? फेस कहां होगा अपना दोस्तों? ईस्ट में। ऐसे ही इन फ्रंट। जैसे हम वेस्ट में खड़े हुए दोस्तों, हमारी जो सनरेज है कहां से आएगी? ईस्ट से। जैसे हमारी सनरेज यहां पे आएगी दोस्तों, हमारी परछाई कहां गिरेगी? आगे गिरेगी। ये कौन सा है दोस्तों? इन फ्रंट मतलब सामने। तो इन फ्रंट के केस में कहां गिरेगी दोस्तों? वेस्ट। बस यही कॉन्सेप्ट सीखने दोस्तों आपको। अगर आपको ये आ गए तो आपके क्वेश्चन सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए हम सनसेट की बात करते हैं। हमारा सन कहां पे सेट होता है दोस्तों? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कहां होता है दोस्तों? वेस्ट में सन सेट होता है अपना। तो वेस्ट में बनाते हैं दोस्तों। पहले पिछले केस में हमने राइट देखा था सबसे पहले कि जब हम साउथ अपनी पोजीशन होती है तो हमारी शैडो कहां बनती है। अब की बार फिर हम साउथ में खड़े हुए दोस्तों, तो इस टाइम हमारा जो सन की रेज कहां से आएगी? यहां से आएगी दोस्तों। ये मतलब वेस्ट से आएगी। जब हम ऐसे खड़े हुए दोस्तों, हमारी जो शैडो राइट से आएगी, तो हमारी जो शैडो बनेगी वो लेफ्ट में बनेगी दोस्तों। कहां बनेगी? लेफ्ट में। तो जब लेफ्ट में शैडो बनती है तो कौन सी डायरेक्शन होती है सनसेट के केस में? वो होती है दोस्तों साउथ डायरेक्शन। ऐसे ही हम नॉर्थ में खड़े हुए दोस्तों, हमारी जो शैडो आएगी वो यहां से आएगी। शैडो नहीं, सॉरी, सनरेज यहां से आएगी। तो हमारी शैडो कहां बनेगी दोस्तों? राइट में बनेगी। तो राइट के केस में हमारी पोजीशन क्या होती है दोस्तों? नॉर्थ।
ईस्ट में खड़े हुए हैं, तो सनरेज अब कहां से आ रही है, वेस्ट से आ रही है। तो जो वेस्ट से हमारी सनरेज यहाँ पे आएगी तो कहां मिलेगी परछाई, बिल्कुल आगे। आगे का मतलब इन फ्रंट। इन फ्रंट किस केस में दोस्तों, ईस्ट के केस में। ऐसे दोस्तों जैसे हमने पिछले केस में सीखा बिहाइंड कब बनेगी, जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए अपनी सनरेज कहाँ है, बिल्कुल ऊपर, तो कहां बनेगी दोस्तों अपनी शैडो, बिल्कुल पीछे। तो कौन सी डायरेक्शन है ये, बिहाइंड। तो बिहाइंड के केस में अपनी वेस्ट। दोस्तों चार चीज मैंने पहले बताई, चार सब बताई है, सिर्फ ये 8 के ऊपर हमारा पूरे सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे शैडो बेस्ड क्वेश्चंस के। चलो चलिए आज अभी हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वन मॉर्निंग। वन मॉर्निंग का मतलब सनराइज। सनराइज की बात हो रही है दोस्तों, किसकी बात हो रही है, सनराइज। आगे देखते क्या दिया हुआ है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। सनराइज आपको सिर्फ वन मॉर्निंग पे ध्यान नहीं देना दोस्तों। तो देखो ये तो गलत हो गया, क्योंकि क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में दोस्तों, आफ्टर सनराइज। सनराइज के बाद, सनराइज के बाद क्या था दोस्तों, सनसेट। तो आपको सिर्फ फर्स्ट वर्ड से ध्यान में नहीं रखना है, आपको फुल क्वेश्चन देखना पहले। तो ये सनराइज नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, सनसेट। ये नहीं कि मॉर्निंग दे दिया तो हम सनराइज लिखेंगे, पहले पूरी पढ़नी है दोस्तों। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। आफ्टर सनराइज का मतलब सनसेट, सनराइज जा चुका है। मोहन एंड गौरव आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। मोहन और गौरव एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए हैं। तो इसके दो केसेस बनते हैं दोस्तों, कैसे कैसे, एक हमारा वेस्ट में, एक हमारा ईस्ट में। तो दोनों को आपस में फेस किया हुआ दोस्तों, एक यहाँ पे खड़ा हुआ दोस्तों, एक वहां पे, दोनों ने फेस किया हुआ आप एक दूसरे की तरफ। तो ऐसा केस बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है दोस्तों अपना, एक नॉर्थ में की तरफ फेस किया हुआ है, एक साउथ की तरफ फेस किया हुआ है। अपने दोनों केस बन सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते क्या कहता है। मोहन शैडो वाज ऑन हिज लेफ्ट। मोहन की शैडो उसके लेफ्ट में है, मतलब इवनिंग का टाइम है। इवनिंग मतलब सनसेट, इवनिंग कह सकते हैं सनसेट। और उसकी शैडो कहां बन रही है दोस्तों, उसके लेफ्ट में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, लेफ्ट में शैडो कब बनती है, जब वो साउथ में होता है। कौन से केस में दोस्तों, सनसेट के केस में। तो क्या डायरेक्शन है उसकी, साउथ। किसकी डायरेक्शन है दोस्तों, मोहन की। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो किस डायरेक्शन में गौरव फेस किया हुआ, हमसे पूछा हुआ है गौरव किस डायरेक्शन में फेस करेगा। तो देखो दोस्तों, साउथ में अपनी किसकी डायरेक्शन होगी, मोहन की। तो क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में पहले कि वो एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए है। एक अपना साउथ की तरफ देख रहा है, तो दूसरे वाला किसकी तरफ देखेगा, नॉर्थ। यहाँ पे मोहन है तो यहाँ पे गौरव, बस। तो गौरव की डायरेक्शन क्या आ गई दोस्तों, नॉर्थ डायरेक्शन। बस यही अपना क्वेश्चन था। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों, सनसेट। काफी क्वेश्चन में सनसेट की जगह सनराइज पूछेंगे। बस हमें इसी चीज का ध्यान रखना दोस्तों, क्या पूछा हुआ है, लेफ्ट में कब बनती है शैडो, राइट में कब बनती है, बस यही सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन इवनिंग। आगे देखते हैं, व्हेन सूरज, मतलब इवनिंग के बाद कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब कौन सी बात कर रहे हैं, सनसेट की बात की जा रही है दोस्तों। सूरज स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हाउस, ए शैडो वाज एग्जैक्टली टुवर्ड्स हिज राइट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सनसेट के केस में उसकी शैडो कहां बन रही है, राइट हमें दिया हुआ है। तो कौन सी डायरेक्शन होती है दोस्तों, जब राइट में शैडो बनती है तो अपनी डायरेक्शन होती है नॉर्थ। कैसे होती है, यहां से अपना सूरज आया हुआ दोस्तों, यहां से, तो हमारी शैडो कहां बनेगी, इस तरफ बनेगी। ये कौन सा होता है, नॉर्थ के लिए, मतलब ये राइट होता है। तो मेरी डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों, ये वाली कौन सी है, नॉर्थ। तो कौन सी डायरेक्शन हुई, नॉर्थ। नॉर्थ की केस में राइट में बनती है। बस हमें यही पता लगाना था दोस्तों। इसके बाद हम क्वेश्चन में जैसा कहा जाएगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। क्या दिया हो दोस्तों, ही वो 6 किलोमीटर। तो हमें पता चल गया नॉर्थ चल रहा हो पहले, कितना, 6 किलोमीटर।
क्या दिया हुआ है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव 4 किलोमीटर। लेफ्ट कौन सा होता है, ये वाला, लेफ्ट चला और कितना 4 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 6 किलोमीटर। राइट कौन सा, ये वाला दोस्तों, कितना चला हुआ है बाकी 6 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। एंड अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, ऐसे दोस्तों मतलब नॉर्थ की तरफ है, राइट, राइट यहाँ पे, और कितना चला दोस्तों वो 6 किलोमीटर। यहाँ पे आ चुका दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये वाला 6 दिया हुआ था अभी क्या दिया हुआ था, पहले हमने लेफ्ट लिया है, फिर राइट लिया है, राइट लेके 6 चला है, अभी आगे क्या वो दोबारा राइट टर्न लेता है और 13 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है दोस्तों 13। तो ये वाला इतना अपना 4 हो गया, कैसे, ये इतना 4 हो गया, ये वाला अपना हो गया दोस्तों 9। तो आगे क्या दिया हो दोस्तों, देन हाउ फार इज ई एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों, ये अपना फाइनल पॉइंट है, तो किस डायरेक्शन में है, क्या पूछा, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन है। तो हम अपना डायग्राम ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन दोस्तों, ये वाली, ये वाली अपनी कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली, कौन सी, नॉर्थ और इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारी डायरेक्शन क्या आ गई दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट। और हमसे क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम डिस्टेंस लगाते हैं, जैसा हमने पिछली क्लासेस में सीखा था दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो आप वीडियो जरूर देखिए। ये 6 है तो ये भी 6 हो गए दोस्तों। तो 6 + 6 ये पूरी डायरेक्शन कितनी होगी दोस्तों, हमारी पूरी लेंथ कितनी होगी 12 किलोमीटर, और ये वाली कितने 9। चलिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम वाला। हमें दोस्तों ये वाली 9 दी हुई है, ये वाली 12 दी हुई है, हमसे हाइपोटेन्यूज पूछी है, तो ये कितनी होगी दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियोज में बताया था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है दोस्तों, बेस स्क्वायर कितना होगा, ये वाला बेस है 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर कितना होता है 81, प्लस परपेंडिकुलर कितना दोस्तों 12, 12 स्क्वायर कितना होता है 144। h स्क्वायर कितना होगा दोस्तों अपना 81 प्लस 144, h स्क्वायर इक्वल टू 225। तो अपना h क्या आ गया दोस्तों 15, मतलब अपना डिस्टेंस कितना आ गया 15। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, डिस्टेंस 15 किलोमीटर एंड डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, ध्यान से पढ़ना दोस्तों क्वेश्चन को। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट का मतलब सनराइज, सनसेट से पहले क्या होता है सनराइज, तो हमें सनराइज की बात दी हुई है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। सिर्फ आपको ये नहीं देखना दोस्तों इवनिंग दी हुई है तो सनसेट हो गया, नहीं, हमें पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखना है। आगे क्या दिया हुआ है, टू फ्रेंड्स रेशमा एंड सीमा टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, जैसा हमने पीछे देखा था, या तो एक ऐसे हो सकते हैं उनकी फेस, या ऐसे हो सकते हैं, मतलब एक वाला वेस्ट में एक ईस्ट में, एक नॉर्थ में एक साउथ में, इनमें से अपना कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये आगे हमें पता चलेगा दोस्तों, शैडो लेफ्ट राइट दी हुई होगी हमें, तो हमें पता चल जाएगा एक नॉर्थ या साउथ में से होगा। अगर हमें नहीं दी हुआ, अगर हमें इन फ्रंट बिहाइंड दिया हुआ है तो हमारा इनमें से होगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। रेशमा शैडो वाज ऑन हिज राइट साइड, रेशमा की शैडो मॉर्निंग का टाइम है और कहां दी हुई है राइट साइड, तो कब होती है दोस्तों राइट, साउथ डायरेक्शन में जब होते हैं, तो साउथ के केस में हमारी जो शैडो कहां बनती है राइट में, कौन से केस में दोस्तों सनराइज के केस में। तो आगे क्या पूछा हो दोस्तों, इन विच डायरेक्शन रेशमा फेसिंग, तो रेशमा की डायरेक्शन क्या होगी साउथ। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या होता है ज्यादातर क्वेश्चंस में दोस्तों, रेशमा की हमें दी हुई है साउथ है, तो हमसे दूसरे वाले की क्या नाम है सीमा, सीमा की डायरेक्शन पूछते हैं, पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा दोस्तों कि हमारी रेशमा की डायरेक्शन क्या है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या
दोस्तों, वन मॉर्निंग सोना कवर्स 10 मीटर। क्या दिया हो? मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब सनराइज। सबसे पहले दोस्तों सनराइजेशन से जो हमें दिया हुआ वो लिखना है, ताकि अब आगे कंफ्यूज ना हो। कितना चलता है शोभना? 10 मीटर। क्या हमें पता कहां पे चलता है? नहीं। तो हम आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे। देन इट टर्न्स राइट एंड कवर्स 4 मीटर। अभी भी नहीं पता चला कहां पे चला है। एंड देन इट टर्न्स टू लेफ्ट एंड कवर्स 4 मीटर। इफ शैडो वाज ऑन हिज राइट, अभी पता चला दोस्तों शैडो कहां बनी है? राइट में। तो सनराइज के केस में अगर हमारी शैडो राइट में बनती है तो कौन सी डायरेक्शन होती है दोस्तों? चलिए हम आपको दोबारा सिखाते हैं, कैसे सिखाया था हमने। नॉर्थ है, साउथ है, यहां से निकलेगा क्योंकि सनराइज दिया हुआ है सन। तो जब हमारी गेट वाली फेस होगा, मतलब साउथ का फेस, तो कहां से आएगी सनराइज? यहां से। तो हमारी कहां बनेगी शैडो? राइट में। तो राइट की केस में कब बनती है? जब हमारी डायरेक्शन होती है साउथ। अब हम दोबारा शुरू से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं दोस्तों। हमें क्या पता चला? जो शोभना है शुरू में साउथ में चलती है। आगे हम देखेंगे क्या दिया हुआ, वही हम बनाते चलेंगे। क्या दिया हुआ दोस्तों? वन मॉर्निंग शोभना कवर्स 10 मीटर, मतलब शोभना साउथ में 10 मीटर चली है। उसके बाद देन इट टर्न्स टू राइट एंड कवर्स 4 मीटर। साउथ के लिए राइट कौन सा दोस्तों? ये वाला। राइट में चलने के बाद कितनी चली है? 4 मीटर। राइट में 4 मीटर। And then it turns to left and moves and covers 4 मीटर। लेफ्ट में चलिए उसके बाद, तो ये वाले के लेफ्ट होगी। आगे क्या दिया हुआ है? इन विच डायरेक्शन इज स्टार्टिंग वॉकिंग। तो ये पूछा हुआ कौन सी डायरेक्शन में स्टार्ट किया उसने वॉकिंग करना। हमें बनाने की जरूरत थी नहीं दोस्तों। उसने ये पूछा था शुरू में उसे कहां से चलना शुरू किया है। हमने ये क्यों दिया हुआ दोस्तों? में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ ये चीज, सारी चीज। उनसे ये पूछा था कहां चलना शुरू किया है। ये तो मैं यहीं से पता चल गया था दोस्तों कि साउथ से चलना शुरू किया है। तो क्या मतलब, क्या समझते हैं आप इस चीज से दोस्तों? कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि हमसे पूछा क्या हुआ है। अगर हमसे ये पूछा हुआ होता है डायरेक्शन कौन सी है, तो हम निकालते। हमें तो कुछ पूछा ही नहीं हुआ। हमसे ये पूछा कि शुरू में कहां से चलती है, हमें यहीं पे बन गया था। एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप ये बनाओ फिगर, उसके बाद आप देखो ये तो साउथ में ही था, तो आपका टाइम खराब हो, पर आपको अपना टाइम बचाना दोस्तों। तो आज की क्लासेस में दोस्तों हमने यही क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।